कानपुर चिड़ियाघर में घुसने के बाद हमें ये एडवेंचर एक्टिविटी दिखती है, मिनी एडवेंचर था। और इसे देखने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ इसमें झूलने के लिए, जिसकी टिकट 100 रुपये थी। और फिर ये भैया मुझे बेल्ट वगैरह पहना कर रेडी कर रहे होते हैं, तो हरीशन भैया वीडियो बना रहे होते हैं। तो लग रहा है यार भैया। और ये नहीं इस पे जाना चाहते हैं क्योंकि आकाश भैया तैयार होते हुए, और मैं अपना फोन निकाल कर दे देता हूँ और ये बेल्ट को कसने लग जाते हैं। बेल्ट पता नहीं कितनी देर में कस पाएंगे, मुझे तो बहुत जोर से खुजली हो रही थी, कब मैं इस पर ऊपर जाऊँ। पिक्चर फिल्मों में देखा था कि ऐसे एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं जब, तो ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी तो है। लेकिन फिर भी ये भैया इस बेल्ट को बहुत टाइट कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था भैया ज़रा आराम से करो ना यार, फिर टट्टी फट्टी निकल जाएगी। तो ये भैया बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इन्होंने कंफर्टेबल कर दिया था। ये भैया जो थे हमारे साथ में, इन्हें टॉयलेट लग आई थी इसके बारे, तो ये टॉयलेट करने तो चले गए थे, लेकिन हमारा जो हाल था, अब ये भैया टॉयलेट करने के बाद सोचते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ। तो ये भैया अभी जाने के लिए अभी रेडी हो जाते हैं। ये हमें रास्ते में रास्ते में कैसे, जैसे हमने एंट्री की थी ये जल्दी आ गए थे। ये भैया दे देते हैं मुझे ग्लव्स, और ग्लव्स पहन लेता हूँ मैं। अब होंगे कर दिया और ये भैया जो है एडवेंचर वाले, ये हेलमेट निकाल के मुझे देते हैं। में तो हेलमेट ये अपने हाथों से लगाते हैं मेरे सिर पर, और मैं ऐसे देखता हूँ जैसे अभी गिर गया होता। और ये ग्लव्स की वजह से मैं ऐसे नहीं पहन पा रहा था। तो ये भैया बोल रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे पहना जाता है, लेकिन इसकी जो रबड़ थी वो बहुत ही ढीली थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो ये मेरे सिर में नहीं आ रही थी। तो भैया ने क्या प्लान बनाया कि उसे हेलमेट को निकाल कर उसमें फिर से उसे खींचकर बड़ा कर देते हैं। आकाश भैया जो हैं बड़ा करने के बाद में फिर से लगाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छी तरह से अब लग सकता है। दिखाई पड़ रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटी पेड़ों से इन पर चलेंगे, चलने का प्रयास करेंगे, खत्म हो जाती है। छोटा है मिनी एडवेंचर है, हो सकता है ये जबरदस्त था, मन में सुकून सा था कि इस पे एक ऐसा भी हो सकता है शायद ये नीचे आ जाए, क्योंकि तो इसीलिए फिल्मों में देखता रहता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो इसीलिए मैं इनकी सेफ्टी के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, मैं नीचे ही रहूँगा। 100 रुपये तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस पे चढ़ने के लिए। मेरे साथ ये भाई भी जाने वाले हैं साथ में, और हम दोनों भाई साथ में जाने वाले हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, और यहाँ से एंट्री करने के बाद ये मैंने फिल्मों में देखा है अक्सर इस पर लोग चलते हैं, लेकिन मैंने आज पहली बार एक्सपीरियंस लूँगा इसका। और ये सारे एडवेंचर जैसा ही है एक तरह को, कहते हैं। यहाँ पे एक बार मैं पहले झूल चुका हूँ। जयलंत का कहते हैं भैया, जीप लाइन पे जाने वाला हूँ। पहले मैं अपनी लाइफ में एक बार और इस पे जा चुका हूँ, वृंदावन कई बार में। हाँ हाँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस खतरनाक जंग पर लड़ने के लिए, और देखते रहिए मेरे साथ क्या होने वाला है। पूरा तो ये नर्सरी पे मैं चढ़ चुका हूँ, चढ़ता जा पहले पूरी आकाश यार मैं नीचे पड़ रहा हूँ यार। जूम करके भाई, जूम करके थोड़ा। आकाश में चढ़ जाऊंगा यहाँ पे वैसे ही। और ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप ये भैया हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और इस पे चढ़ने से मुझे तो डर लग रहा था, मेरा पैर ही कांप रहा था क्योंकि ये हिल रहा था, इसलिए मुझे डर तो लग रहा था। लेकिन फिर भी मुझे जाना तो था ही, क्योंकि मेरे 100 रुपये तो अब जा चुके थे और मुझे इसका आनंद भी लेना था। तो मैं इस पर चलना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये पीछे जो मेरे साथ वाले भैया थे जो हमें रास्ते में मिले थे, ये भी अब आने की कोशिश करते हैं। ये अपना जो है सिस्टम हैंग करके निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे पीछे पीछे। मैं आगे था और ये भैया पीछे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा भी आना चाहिए ना, दोनों का आ रहा है। क्या तुम्हें लग रहा है ये तुम कर सकते थे? हैं? I do it। मुझे चप्पल उतारने का मन कर रहा है। भाई चलो आएंगे। चप्पल क्या गिरा दियो भाई? आप चप्पल उतारने नहीं आ रहा था। गांड फटेगा तो समझ आएगा। गांड फटेगा। अब मैं फेंक दूँ, कोई बात नहीं, लपक लियो। ये तार है। और अब हमने कर लिया था पहला स्टेप खत्म।
और पहला स्टेप ख़त्म करने के बाद अब आता है इस पेड़ से निकलकर दूसरा स्टेप। और दूसरा स्टेप ऐसा था कि हमें ये यहाँ से जो चेन थी ये खोलनी पड़ती थी और यहाँ पर अब कसनी पड़ रही है, क्योंकि दूसरा स्टेप यहीं से चलेगा। दूसरा स्टेप मुझे लग रहा था थोड़ा सा कठिन होगा, ऊपर वाले को पकड़ना है, दोनों हाथों से चलना है इस पर। भी अभी ऐसा ही था और दूसरा भी चप्पल दूं? डरावना तो नहीं था, इतना खतरनाक भी नहीं था, मैं इसे कर सकता था। और अब दूसरे स्टेप पर चढ़ने के बाद से फिर दूसरा स्टेप चलना हम पावन ने आड़े कर ले आड़े। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ इस चैनल पर। और ये भैया बोलते हैं मुझसे कि भाई मेरा भी इसे बांध लो, ये जो बेल्ट होती है सेफ्टी बेल्ट। अरे ना यार, तुम पकड़ रहा हो तो सिर्फ बेस ही है। इस पे चलने से ऐसा लग रहा था ये कारो कारो दिख रहा तुझे में कलुआ से नहीं लग रहा था, ये तो नॉर्मल सही था, लेकिन फिर भी और खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार का जो हम अभी कहाँ चल रहे थे। ये देखिए पेड़ों के बीचों बीच न धरती है, सिर्फ तार हैं, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है ऐसा देख करके। ये देखिए क्या व्यू दिख रहा है ना, इसीलिए बस दोनों का आ रहा चिंता ना करो। टिकट ली थी, क्योंकि ये एंजॉय करना चाहता था मैं अपनी लाइफ में, और हमने एंजॉय कर भी लिया था। और ये स्टेप हमारा कंप्लीट होने वाला, वैसे ज़्यादा लंबा तो स्टेप नहीं होता था, ज़्यादा लंबी लेवल नहीं होती, क्योंकि ये मिनी और मिनी एडवेंचर था। मिनी का मतलब समझते ही हैं कि मिनी यानी छोटा एडवेंचर, बहुत ही छोटा एडवेंचर था। और यहाँ पर दूसरा स्टेप अब हम पूरा कर लेते हैं, और ये भाई फिर से आ जाते हैं हमें समझाने और बताने के लिए कि यहाँ से ये करना है और यहाँ से ये करना है। भाई की बात से मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट था, क्योंकि भाई हमारी बातों से बिल्कुल नाराज़ नहीं थे, हमसे कुछ भी बोल रहे थे वो सुन रहे थे और हमें भी समझा रहे थे। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप कुछ ऐसा था कि इसमें रस्सियाँ बांधी गई थी, पैर रखने के लिए जगह थी, और मैंने चप्पल पहले ही उतार दी थी, क्योंकि मुझे चप्पल पहनकर चलने में थोड़ा सा डर सा लग रहा था। ये स्टेप ऐसा था, थोड़ा सा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन फिर भी इजी भी नहीं था। एक्सपीरियंस के साथ साथ डर कम हो जाता है। इतना आनंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये एडवेंचर एक्टिविटी मेरे जीवन की सबसे नंबर 1 अभी तक की एक्टिविटी रही है, क्योंकि मिनी बेशक मिनी थी, लेकिन मिनी ने पूरा मज़ा दिया था। अब देखिए देखने लायक व्यू लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को आपके पास तक लाया गया हूँ। तो ये हमारा तीसरा स्टेप जो है कुछ इस तरीके का है, आप देख ही रहे हैं। तो चलते हैं और चलते हैं। ज़्यादा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। एक तार पे चलना है, रस्सी दिखाने के लिए थी, जिससे इधर उधर न गिरा जा सके। हाँ रुक जा वहीं पे। और ये स्टेप भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट स्टेप मुझे थोड़ा सा खतरनाक नहीं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगा था, क्योंकि मुझे तो इस पे ऐसा लग रहा था एक पैर बस जमाया ही था, इधर उधर हिलने लगा था। ये 4 इंच की पट्टी थी जिस पर हमें चलना था, लकड़ी की, और ऊपर हमारी सेफ्टी बेल्ट थी, और साइड में पकड़ने के लिए दोनों हाथों से एक तार था। लेकिन इस पे जब पैर ही नहीं थमेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बस इसी डर से डर क्या था, फिर भी हमें आगे तो जाना ही था, और हम आगे चलते गए और चलते ही जा रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस पे लगने लगा था, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का ही था, क्योंकि बाकी के जोते बहुत ईजी से लग रहे थे, लेकिन ये तो इधर उधर हिल रहा था, तो इस वजह से डर सा भी लग रहा था। लेकिन क्या करें, हमारा कैमरा मैन ऊपर ही नहीं आ पाया जो ऊपर से वीडियो बना ले। तो हमारा जो कैमरा मैन था उसके ये करना तो वो नहीं, वैसे कर तो सकते थे इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमारा वीडियो बनाने में सहयोग किया, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है सर को बेकार चलेगा तुम्हारी। हम दोनों साथ आए थे, और ये भैया हमें रास्ते में मिल गए थे, तो हम तीनों मिलकर एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद ले रहे थे। हरसन भैया भी नीचे खड़े खड़े आनंद ले रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें आनंद नहीं आ रहा हो। और ऐसे ही चलते चलते ये खतरनाक स्टेप भी हम पार कर ही लेंगे, और फिर हमने ये स्टेप भी पार कर लिया था, और ये 4 स्टेप हमारे पूरे हो गए थे। अब हमारा नेक्स्ट था 5 स्टेप, और 5 स्टेप कुछ इस तरीके का था कि इस पे तो कोई सपोर्ट भी नहीं थी नीचे, बस एक पैडल सा बना हुआ था, नेक्स्ट सीढ़ियों की तरह, जैसे कि रस्सी की जो सीढ़ी होती है कुछ इस तरीके का। ये देखिए
इस पर हमें आगे चलना था। आप पैरों को देख सकते हैं कैसे कांप रहे हैं, और इस पे तो मैं भी कांपने लगा था। एक बार को तो मुझे लगा गया मैं नीचे, पसीने लेकिन चल फिर रही है, पता शकल चला दिख यहाँ रही, से कारी गिरना कारी तो दिख रही मुश्किल है। है, क्योंकि गिरना तो ना के बराबर था, क्योंकि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी जो लगाई गई है, 2 तार जो कि हाथ से पकड़ने के लिए, फिर सेफ्टी बेल्ट और फिर सेफ्टी हेलमेट और फिर सेफ्टी हम भी थे। फिर हम आगे चलते गए और इस स्टेप पे ये भैया तो झूलने लग गए थे, और हमारे कैमरामैन यही नहीं देख रहा था कि वीडियो काली काली आ रही है, उसमें कुछ दिखाई नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो व्यूज आ रहा था, तो जो व्यू आ रहा था पीछे का बहुत ही अच्छा आ रहा था, बैकग्राउंड ग्रीन पेड़ों की वजह से। और फिर हम स्टेप पे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और ख़तरनाक सा भी लग रहा था हमें, और फिर भी हमें तो ये स्टेप तो पार करना ही था, लेकिन क्या करते भाई। ये भाई कैसे झूल रहा है, मैं देख पा रहा था इसकी घबराहट को, मैं भी घबरा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा क्या, थोड़ा इजी भी नहीं था, थोड़ा कठिन था। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेप बस यही लगा था लेवल 5 में, और फिर घबराते घबराते हम इस लेवल को भी पार कर लेते हैं, और ये भाई पीछे रह जाते हैं, ये भी जल्दी से आने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या था भाई, सही कह रहे हो यार, आजा यार जल्दी। फिर मैं खोल लेता हूँ इसे कुंदे को, और इस भाई का आने का इंतज़ार करता हूँ, और ये कुंदा अगले वाले नेक्स्ट स्टेप में एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप भी तो हमें चलना था। लोगों को पहले आराम और ये स्टेप शायद मेरा लास्ट स्टेप रहा होगा, इसीलिए इस पे तो ऐसे पैर कपा रहे थे, ऐसे कपा रहे थे, इधर के उधर और उधर के उधर। सबसे ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा था इस पे चलने में, लेकिन एडवेंचर एक्टिविटी ने आज तो मेरे जीवन में, मेरे आने के मकसद में जान डाल दी थी। क्योंकि कानपुर का चिड़ियाघर देखने के लिए हम आए थे, हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मिनी एडवेंचर एक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन मिल गई। फिर हम इसका एंजॉय तो ज़रूर लेते, क्योंकि लेना ही था, और आए किस लिए थे, तो बस इसीलिए ना। तो भाई ये एडवेंचर एक्टिविटी मुझे बहुत भा रही थी उस समय पर, और अब भी भा रही है, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी करना मेरे बस की नहीं थी शायद, या फिर मैं कभी नहीं कर पाता। और ये मिनी एडवेंचर एक्टिविटी का सबसे लास्ट स्टेप था, और मुझे इसमें कोई बात डर ना, लग रहा था, कूदने की जा हिम्मत नहीं हो रही थी। ये थी जिप लाइन, लेकिन ये भैया बोलते हैं कूदो ऊपर, मुझे नहीं डर लग रहा था। तो ये भैया क्या करते हैं, मुझ में ज़बरदस्ती से धक्का मारने की कोशिश करते हैं, और आखिरकार ये भैया सक्सेस हो जाते हैं मुझ में धक्का मारने के लिए। कंप्लीट हो चुका है, और इसमें तो मेरी थोड़ी सी गांड फटी। हाँ